बच्चों को गुड इवनिंग। अभी रिकॉर्ड ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मैथ की। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो भी आपके बच्चों कंसेप्ट है उनको हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है वो क्लास में बने रहिएगा और अच्छे से जो है वो आप यहाँ पर समझिएगा। चलिए, तो ये भी देखिए संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ ये हमारा पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो है आप लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इररेशनल नंबर्स। ये थोड़ा हिंदी में भी है ना, हिंदी में भी है, पर आपने अपने इंग्लिश वाले पे ही ध्यान देना है। बाकी हम इसको ट्रांसलेट जो है वो हिंदी में भी करते रहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, आप सभी को पता है कि नंबर्स हमने कितने उसमें जो है वो क्लासिफाइड किए हैं। एक है हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर और तीसरा है इंटीजर्स, है ना। तो ये हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हमने रिवीजन किया उसमें भी हम इसे पढ़ चुके हैं, तो इसे हम बच्चों बार बार नहीं पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इसके बारे में शायद हम पढ़ेंगे। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी हम जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो हमने कितनी तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ से हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो शुरू होती है। पहला हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वी यूज 1 2 3 4 एंड सो ऑन व्हेन वी बिगिन टू काउंट। जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं बच्चों वही हमारे क्या होते हैं, उन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग। ये हमारे अंदर खुद ब खुद नेचुरली निकलते हैं। जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो नेचुरली हम जो है वो 1 से ही काउंट करना शुरू करते हैं, इसलिए हम इन्हें जो है वो नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और इनको जो है वो नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है ये भी हम बच्चों पढ़ चुके हैं। एक आपके पास ऐसे लाइन होती है और उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो नंबर्स आपको बने हुए दिखाई देंगे, है ना। तो जो सेंटर में होता है, सेंटर में होता है हमारा 0। ठीक है, और इस तरफ अगर हम राइट साइड जाएं तो राइट साइड आपको मिलेंगे बच्चों कैसे नंबर्स? पॉजिटिव। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड जाएं तो लेफ्ट साइड आपको बच्चों कैसे नंबर मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स होते हैं जो हम नंबर लाइन पे जिन्हें हम लिखते हैं। इतना तो आप सभी को वैसे पता ही होगा, पर फिर भी आपको एक बार यहाँ पर बता रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आपने मुझसे बच्चों उसी वक्त जो है वो पूछ लेना है। ठीक है, अब देखिए फिर अगला हमने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जब हम अपने नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक जो है नया सेट मिल जाएगा नंबर्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहेंगे होल नंबर्स। क्या कहेंगे? होल नंबर। क्योंकि इससे क्या हुआ, हमारा पूरा सेट यहाँ पर हमें मिल गया, एक नया सेट। जो हमारा नेचुरल का था वो 1 से शुरू होगा और जो है इंफिनिटी तक जाएगा, और जो हमारा होल नंबर का सेट है वो 0 से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जो है वो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आपने बच्चों मुझसे पूछ लेना है। अब देखिए इनको भी नंबर लाइन पे यहाँ पर शो किया है कि 0 से लेकर के जो भी सेट यहाँ पर हमारा हो रहा है वो हमारा कैसा है? होल नंबर का सेट है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हमारे पास इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जो है ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी। मतलब होल नंबर कौन कौन से हुए? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेगेटिव कौन से हुए? माइनस वाले, जिनके पास कैसा कैसा साइन होगा? माइनस का साइन जो है वो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुए नेगेटिव, ये हुए पॉजिटिव। यहाँ पे लिख देती हूँ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे नंबर हुए? इंटीजर्स का ये हमारे पास एक सेट जो है वो बनके तैयार हो गया। ये हम काफी बार जो है वो इन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए तो यहाँ पर पूरा सेट, यहाँ से लेकर के पूरा सेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमने अभी यहाँ पर नहीं पढ़ा है, आज हम इन्हें पढ़ेंगे। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल रैशनल नंबर्स होते हैं। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PQ। ठीक है, वेयर
P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q जो है वो कभी भी आपका बच्चों जीरो नहीं होगा, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हम रैशनल नंबर किसे मानते हैं, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5/8, तो ये एक रैशनल नंबर है। और यहाँ देखिए Q जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कभी भी 5/0 नहीं होना चाहिए। Q आपका हमेशा या तो 1 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से बड़ा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे सिर्फ 5 लिखूं, सिर्फ इसको मैंने 5 लिखा है यहाँ पर, तो क्या होगा देखिए, 5 जो है एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। आप बच्चे बता सकते हैं चैट बॉक्स में, जो 5 है क्या वो एक रैशनल नंबर है? यस है ना, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे बच्चों लिख सकते हैं 5/1, जो कि किस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, P/Q की फॉर्म में हमने जो है वो इसे लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आपको एक बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। आपके जो रैशनल नंबर है, कभी भी आपको रैशनल की बात कही जाए तो रैशनल नंबर हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सारे जो है वो हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपने जो है बिल्कुल ध्यान में एक बात रखनी है। आगे बढ़ते हैं, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज -25 अ रैशनल नंबर? क्या माइनस का 25 एक रैशनल नंबर है? यस है ना, है, क्योंकि देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -25/1 विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इसका मतलब -25 भी एक रैशनल नंबर है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या है, जितने भी इंटीजर्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछूं तो आप मुझे बताइए कि क्या सारे रैशनल नंबर्स, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स होंगे? इज इट पॉसिबल? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं होंगे, है ना, जो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और ना ही P/Q की फॉर्म में लिखने वाला इंटीजर कहलाता है। किसी का माइक ऑन है बेटा? अपना माइक ऑफ कर दिए। एक मिनट, लेट मी चेक किसका माइक ऑन है। रोहित कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई, बेटा आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दें। मैम ऑन है। हाँ बेटा, इसे ऑफ कर दे। ऑफ कर दिया मैम। हाँ, ऑफ कर दे। ठीक है मैम। पर बच्चों ये ऑफ नहीं हुआ। मैम मैं अभी क्लास में ज्वाइन हुई हूँ, आप रैशनल नंबर दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, एक मिनट। रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे P/Q देखिए, जैसे मान लीजिए 5/8, ठीक है, ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हमने P/Q के फॉर्म में जो है वो लिख दिया है ना। वैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या माइनस का 25 एक रैशनल नंबर है, तो हमने कहा जी हाँ है। क्यों है? क्योंकि माइनस के 25 को हम जो है -25/1 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमने इसे -25/1 लिखा और हमने इसको जो है वो P/Q की फॉर्म में लिख दिया, तो इसलिए जो है ये भी रैशनल नंबर हमारा हो गया। तो रैशनल नंबर जो है बच्चा वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी होता है, और नेगेटिव मतलब माइनस वाले जो होते हैं P/Q की फॉर्म में जिनको हम लिखते हैं, वो रैशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इतना ही हमने भी रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे थे कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होंगे ही होंगे, क्योंकि -1/1, -3/1, -5/1, इनको हम जो है रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में जो है -1, -2, -3 ऐसे डिजिट्स आते हैं। -5/6 जो है वो इंटीजर में नहीं आता है। इंटीजर में प्लस का 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन प्लस का 5/6, प्लस का 9/8, ये सब जो है इंटीजर्स में नहीं आएगा। इसलिए रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे इंटीजर जो है वो रैशनल जरूर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा कौन सी चीज रिपीट करनी है? मैम जो अभी आपने समझाया था रैशनल नंबर इंटीजर्स में। देखिए, रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रैशनल नंबर देखिए लिखते हैं हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना। जो हमारे रैशनल नंबर है उनको हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए 1/2 माइनस 9/3 और 3 नहीं 7 और 6 माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 5 यहाँ आ जाएगा। ये सारे रैशनल है, हेलो क्यों है? क्योंकि इनको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? रैशनल है। लेकिन ये सारे के सारे जो है वो इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि इंटीजर के सेट में कौन आते हैं? इंटीजर के सेट में सिर्फ कौन से नंबर आएंगे? माइनस वाले। मान लीजिए माइनस का 4 मैंने लिख दिया, माइनस का 3 मैंने लिख दिया, माइनस का 2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर्स आएंगे। क्या आपको इंटीजर में ऐसे नंबर कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे। तो इसका मतलब कि रैशनल नंबर जो है वो उनको हम इंटीजर नहीं बोल सकते, लेकिन इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस का 6 और माइनस का और 5, मतलब कि माइनस का 6 और 5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर, उनको हम रैशनल नंबर बना सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर को हम जो है वो इंटीजर नहीं बना सकते। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं इसे आप इंटीजर बनाएं तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसे इंटीजर बनाओ तो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप इस इंटीजर को जो है वो रैशनल नंबर बना के दिखा दो तो आप बना दोगे, बिल्कुल आसान है। -4 के नीचे 1 लिख दो, बन गया पी अपॉन क्यू, बन गया रैशनल, ठीक है। तो बेटा अब आपको समझ आया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है यस, कि जो -25 है वो रैशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है। अब बताइए, आपने यहाँ पर मुझे बताना है बच्चों की क्या 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 और 47/94 में कोई सिमिलैरिटी है? यस मैम। क्या सिमिलैरिटी है बच्चा, बता सकते हैं आप? मैम इनको काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसको काटते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, 10 1 10, 10 2 20, 25 1 25, 25 2 50 और 47 1 47, 47 2 94। तो जब मैंने इनको कट किया, इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, तो मैंने देखा कि ये जो है वो इसके बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 10/20। मतलब ये जितने भी आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं ये सारे एक दूसरे के इक्वल माने जाएंगे, क्योंकि जब हम इन्हें कट कर रहे हैं तो हमें जो है वो ये चीज ऐसी की ऐसी सभी में मिल रही है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे कि ये सारे क्या है? आपस में इक्वल है, बराबर है, ठीक है। ये सारे आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इक्वल, समान। तो ये सारे कैसे हैं? इक्विवेलेंट। कैसे हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। आपको क्या क्या किया जाएगा? मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये दो फ्रैक्शन आपको यहाँ दिए गए, ये मैंने लिखा यहाँ पर 15/45 और यहाँ मैंने लिखा 1/3। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो आप क्या करोगे? जो आपका बड़ा वाला आपको दिख रहा है रैशनल नंबर, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। जैसे आप इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हो, आपको पता लग जाएगा दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसको कट करते हैं, 15 1 15, 15 3 45। तो इसका आंसर आया 1/3, ठीक है। तो ये और ये जो है वो इक्वल है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये कैसे फ्रैक्शन, कैसे रैशनल नंबर है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है? आपको क्वेश्चन आता है कि 2/5 के जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए। 2/5 के इक्विवेलेंट जो है वो रैशनल नंबर लिखे। नो मतलब नो क्यों लिख रहे हैं यहाँ बेटा? इसके आपको इक्विवेलेंट अगर जो है क्वेश्चन कभी आएगा आपको ऐसा कि आप जो है 2/5 के इक्विवेलेंट कोई रैशनल नंबर लिखिए, तो आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। 2/5 को ऐसे कैसे लिख दें? फिर उसके अगले आपको कहा कि इसके 5 इक्विवेलेंट लिखें। कितने लिखें? 5 इक्विवेलेंट जो है इसके रैशनल नंबर लिखे। तो हम क्या करेंगे? इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट से। जैसे देखिए
2 को 2/5 लिख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर रैशनल नंबर जो है वो आ गया। अगला देखते हैं तो 2 इंटू 3, 5 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, ये इसका सेकंड इक्विवेलेंट नंबर आ गया। थर्ड देखिए 2 इंटू 4, 5 इंटू 4, तो 4 2 जा होता है 8 और 5 4 जा होता है 20, ठीक है, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो अभी एक और हमने निकालना है 2 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 10/25। तो मतलब इसके इक्विवेलेंट देखिए कितने सारे हमने यहाँ पर नंबर बना दिए। तो इसका मतलब है कि 2/4 इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 6/15, ठीक है, इज इक्वल टू 8/20 और इज इक्वल टू 10/25। ये सारे इक्विवेलेंट हैं, चाहे तो आप इन्हें चेक कर लीजिए, काट लीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सभी को जब हमने कट किया तो सभी का आंसर जो है वो 2/5, 2/5, 2/5, 2/5 ही आया है ना। तो इसलिए क्या होगा, देखिए ये सारे इसके क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है किसके, 2/5 के। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट मतलब रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो आपने कुछ नहीं करना, अपना रैशनल नंबर लीजिए, बारी बारी से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर जो भी आपके नंबर आते जाएंगे मल्टीप्लाई हो करके वो सारे क्या है उसके इक्विवेलेंट जो है वो बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे बच्चों अभी के अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि जितने भी नंबर आपके होल नंबर में आएंगे वो सारे के सारे नेचुरल होंगे। यस मैम। माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दे। मुस्कान, ठीक है। जो 22/7 है बेटा, ये तो आपका रैशनल है, ठीक है, ये तो आपका रैशनल है। लेकिन जो आपका पाई है, पाई जो आपका होता है ना, जिसकी आपको वैल्यू हम मान के चलते हैं, तो वो आपका इररेशनल है। अगर आपको पूछा जाएगा पाई, तो वो बच्चों इररेशनल है, ठीक है, और आपका जो ये है ये रैशनल है, क्योंकि ये पाई की असली वैल्यू नहीं होती, इसको हम एज्यूम करते हैं, ये हमने जो है बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू इसकी नहीं होती है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि पाई इतना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर आपको पूछा जाए 22/7 रैशनल है, तो हाँ ये रैशनल है, पर अगर आपको पूछा जाए पाई, तो पाई कैसा है, इररेशनल है। ठीक है, चलिए तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। हाँ बेटा, ये क्यों है रैशनल, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो है बहुत लंबा चौड़ा आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए होल नंबर में बच्चों क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, और नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4। तो अब बताइए, क्या अब आपका मानना यही है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल? अब भी आप इसका आंसर यस ही देना चाहते हो क्या? नहीं, एवरी होल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ से शुरू करोगे तब तो ये नेचुरल नंबर होगा, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नहीं है, वो होल है, इसलिए इसका आंसर क्या है, नो। ठीक है, तो आपको ये जो है बच्चों वो ट्रू फॉल्स में आ सकता है ना। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि नो, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए जो है क्या होगा इसका आंसर, नो। पर अगर आपको पूछा जाए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या ये ट्रू होगा? यस मैम। हाँ, एवरी नेचुरल नंबर अगर आपको पूछा जाए तो वो ट्रू यस होगा। मैम। देखिए क्या है यहाँ पर, यहां से शुरू करेंगे हम तो 1 2 3 4 नेचुरल भी है और 1 2 3 4 जो है वो होल नंबर में भी है। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं तो होते हैं, लेकिन हर एक एवरी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रैशनल होंगे ही होंगे। अभी अभी हम इसे यस मैम। अभी अभी हमने इसे पढ़ा भी है पीछे। होंगे, हाँ, क्योंकि देखिए अभी अभी हमने पढ़ा Yes, कि ma'am. जितने भी इंटीजर हैं उनको हम जो है वो रैशनल बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यस, कि ऐसा होता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यस, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1, मतलब m/1। m की जगह पे आप कोई भी इंटीजर बच्चा उठा लीजिए, कोई भी इंटीजर मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दोगे आप? हाँ बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? जितने भी आपके इंटीजर हैं, -4, -3, सो ऑन यहाँ पर लगा है, ठीक है, -2 और -1, 0, 1, 2, 3, क्या ये सारे जो है वो रैशनल नंबर होते हैं? तो हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको जो है क्या कर सकते हैं। अच्छा, किसी बच्चे का माइक ऑन है क्या? लेट मी चेक। नहीं बेटा, अभी तो बच्चों सभी का माइक ऑफ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो इनको हम जो है वो रैशनल कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको -4/1, -2/1, 0/1, 1/2, 4/1 ऐसे जो है वो लिख सकते हैं ना, सॉरी 1/1, 4/1 ऐसे जो है हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए जो है वो एवरी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, हाँ, -5/1, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ ठीक है बेटा, अभी अगर ऑन होगा तो मैं यहाँ से जो ऑफ कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे आप बताइए कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, के जितने भी रैशनल नंबर हैं वो जो है इंटीजर है। ठीक है, वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारे रैशनल नंबर है, इनको हम जो है, इसको मैं इंटीजर नहीं बना सकती, इसको भी मैं इंटीजर नहीं बना सकती, तो ये क्या होगा? ये होगा फॉल्स। ये क्या कह रहे हैं? ये फॉल्स कह रहे हैं। इसका आंसर है नो, कि एवरी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है और बच्चों ये आपको पेपर में एमसीक्यूज में या फिर वन लाइनर में आते ही आते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, रैशनल नंबर 2/7 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। अगर आपको दो रैशनल नंबर दिए गए हैं और आपको उनके बीच पूछा गया है कि बताइए कितने रैशनल नंबर आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने 2/3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने 5/4। मैंने आपसे पूछा कि 2/3 और 5/4 के बीच जो है वो कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे? तो आप बोलोगे इसकी कोई गिनती Infinity. नहीं है, ये इनफाइनाइट है, हम इनको नहीं गिन सकते, क्योंकि आप जितना इसे सॉल्व करते जाओ आपको उतने ही जो है वो रैशनल नंबर्स बच्चों मिलते जाएंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपको दो रैशनल नंबर दिए गए हैं तो उसके बीच में जो है वो बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर जो है वो होंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको यहाँ पर जैसे प्रूफ बता रहे हैं ये कि कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने आपको पूछा है कि लेट्स फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 के बीच जो है वो हम अभी रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला कि आप जो है 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब इसको पहले तो आप रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, पहले आप इसे लिखो 1/1 और 2/1। ठीक है, इसको हम 2/1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में जो है मतलब कि इसको हमने रैशनल नंबर के रूप में लिखना है, तो इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे दोनों जगह, और इसको भी जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया हमारे पास 10/10 और ये बन गया हमारे पास 20/10, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। बेटा माइक ऑन ना करें, बेटा माइक ऑफ करें। गौरी जी के नाम से जो बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है, गौरी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा अपना माइक जो है ऑफ कर दें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, तो देखिए ये बन गया 10/10 और 20/10। जब आपके डिनोमिनेटर बच्चों यहाँ पर सेम हो चुके हैं तो आप इनके बीच के रैशनल नंबर लिख सकते हैं। 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा,
और अपॉन में जो है वो 10 ही रहेगा, ठीक है। उस 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, अपॉन में 10 रहेगा, फिर 13 आएगा, अपॉन में 10, ऐसे करते करते जो है वो 20 तक ये मैम ये दोबारा एक्सप्लेन करना समझ नहीं आ रहा। बेटा इसमें देखिए क्या हुआ, हमें कहा कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करो, तो हमने जो है इनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम चाहिए। तो जब मैंने इसके डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो अब होता क्या है, अब देखिए ये बन गया 10/10, ये बन गया 20/10, ठीक है। तो अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जो है 10 के बाद अगला नंबर देखेंगे तो वो होता है 11/10, उसके बाद देखेंगे तो 12/10, उसके बाद देखेंगे तो 13/10। इतना ही हमने इसमें किया, दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम कर लिए, सेम हो गए तो उनके आगे आगे को हम लिखते चले गए। यहाँ पे 14/10, ऐसा करते करते यहाँ पर जो है 19/10 तक हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बीच इतने ही रैशनल नंबर आएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम क्या करें, अगर हम देखिए यहाँ पर ऐसे इनको लिख दिया तो ये आ गया। अभी तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ना, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितने ज्यादा रैशनल नंबर हमें मिलेंगे। ये आ गया 100/100, ये आ गया 200/100। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे, 101/100 है ना, 102/100। तो ऐसा करते करते जो है ये 199/100 तक जो है ये नंबर चलते जाएंगे। अगर मैं इन्हें कितने के बराबर कर दूं, अगर मैं इन्हें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 में देखो कितने सारे रैशनल नंबर इनके बीच में आ जाएंगे। इसलिए आपको कहा गया है कि दो रैशनल नंबर अगर आपको दिए हैं तो इनके बीच जो है वो इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। आप नहीं कह सकते कि इसके बीच 5 आएंगे या 6 आएंगे या 7 आएंगे, आप जो है नहीं, आप ऐसा आपको कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि कितने आएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट मैम एक बार होगा? समझा दीजिए फिर से। बेटा आपकी आवाज नहीं आई, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो आप हमें यहाँ पर कहा, हमें यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि दो रैशनल नंबर होते हैं, मान लीजिए 1 और 2, तो इनके बीच में जो है वो कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो इनके बीच में आएंगे इनफाइनाइट रैशनल नंबर। तो ऐसा हमें कैसे पता लगा, तो जब हमने बच्चे इसको 10 से गुणा किया है ना, तो आया था 10/10 और ये बन गया था 20/10, ठीक है। तो 11 से लेकर के 19 तक इसके बीच जो है वो रैशनल नंबर आए थे, 11/10 से 19/20 के बीच में। पर अगर हम इसको 100 से गुणा कर दे, 100 से गुणा कर दे, तो देखिए 101, 101/100 से लेकर 199/100 तक हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर आएंगे। अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखिए 1001 से लेकर के कितने तक नंबर जाएंगे, है ना, ये 2000 बन जाएगा, ये 1000 तो 100,999 तक नंबर आएंगे। तो हमें कहा गया है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि 1 और 2 के बीच में जो है वो 5 रैशनल नंबर आएंगे या 6 आएंगे या 7 आएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं आते हैं। ये कितने होते हैं, ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर जो है वो दो रैशनल नंबर्स के बीच में आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है बस एक चीज को, कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। बस आपने इतना जो है वो याद रखना है। अब बेटा आपको अब समझ आया? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर जो है वो हमें इनके बीच में देखने को मिलेंगे। अब आपको पूछा गया है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच जो है 5 रैशनल नंबर्स निकाल के आप बताइए। आपको ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप बताइए Yes, पहला स्टेप ma'am. हम क्या करेंगे? एक डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि हमें पूछा गया है कि 5 रैशनल नंबर, सॉरी हाँ यहाँ पर देखिए 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें कहा गया है इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 6। तो आप जो है दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर आपको पूछा होता फाइंड 6 रैशनल नंबर, तो आप बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर देते? मैम 7। 7 से, है ना। अगर आपको पूछा होता यहाँ पर कि 10 रैशनल नंबर निकाल के बताइए, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते? 11। 11 से। मतलब जितने भी आपको पूछा है फाइंड करने के लिए उससे एक ज्यादा आपने जो है वो उससे मल्टीप्लाई जो है अपने नंबर्स को कर देना है। तो यहाँ पर हमसे 5 पूछे थे, तो 5 से हमने 1 बटा किया तो आ गया 6। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया। कैसे करेंगे? जी बेटा, कैसे करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई?
5 से नहीं बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हमें फाइंड करने के लिए बोले हैं ना, तो जितने फाइंड करने के लिए बोला जाता है उससे एक ज्यादा, 5 फाइंड करने हैं तो उससे एक ज्यादा लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 6 फाइंड करने के लिए बोला होता तो एक उसमें ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई करते। अगर आपको 15 फाइंड करने के लिए बोला जाता तो 1 ऐड करके आप 16 से मल्टीप्लाई करते। मुझे अभी यहाँ पर 5 पूछे हैं तो मैं जो हूँ मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों को। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा तभी हमारे रैशनल नंबर जो है वो 5 निकलेंगे। अगर हम इससे कम से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई तो तब भी हो जाएगा, लेकिन जितने हमें पूछा गया है ना उतने हमें नहीं मिल पाएंगे, हमें जो है 4 ही मिलेंगे। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 ही मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितने आपसे पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा आपने लेना है और अपने जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3/5 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। यहाँ पे 4/5 है तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। देखिए पहले से ही यहाँ पर 5 था और इसके भी 5 था, है ना, इसके भी 5 था, इसके भी 5 था, इसलिए हमने ये वाली ट्रिक यूज की। अगर यहाँ पर 3/5 होता और यहाँ पर कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पर होता 4/6, तो हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, है ना। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, उसके बाद जो है अपना जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले से ही सेम है तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। 6 3 होता है 18, 5 6 होता है 30, 4 6 होता है 24 और 5 6 फिर से होता है 30। तो अब देखिए, अब जब आप इनके बीच रैशनल नंबर लिखोगे तो आप 18 और 24 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपने नहीं लिखना है। इनके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे आपने बच्चों लिख लेने हैं। इनके अलावा जो बच गए, जैसे कि काफी बच्चों ने लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो लगभग ठीक है। 5 निकालने तो पहले आएगा 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30। क्या मैं यहाँ पर 24/30 भी इसमें शामिल करूंगी, इंक्लूड करूंगी? नो मैम। नो नहीं मैम। करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 24/30 किससे बना है, ये 24/30 ही तो बना है 4/5 से, और हमें 4/5 नहीं 4/5 और मैम हमें इनके 3/5 बीच के नंबर क्यों लिखने हैं? बीच के, क्योंकि बेटा इनके बीच के पूछा है ना। देखिए यहाँ पर फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, बीच के पूछा गया है इसलिए हम बीच के नंबर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आप यहाँ पर लिखा गया है बिटवीन। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इनके बीच के नंबर मैम लिखेंगे। बिफोर पूछा जाता तो? 4 पूछा जाता है बेटा तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते, देखिए 4 पूछा जाता तो 5 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आता 3 5 15 और 5 5 25, 4 5 20 और 5 5 25। तो आप जो है फिर उन दोनों के बीच में 15 और 20 के बीच में आप अगर रैशनल नंबर निकालते तो आपके खुद ब खुद 4 ही रैशनल नंबर जो है वो निकलते। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आ गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारे 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हैं जो किस किस के बीच में है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप सभी बच्चों को समझ आ चुका है तो बच्चों वाई टाइप कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि अभी शायद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा जैसा ही हमें देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि हमारा मेन जो मोटो है वो ये है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए किसी तरह, जो हमारे डिनोमिनेटर है वो कैसे हो जाए, किसी तरह से सेम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और आंसर जो भी आपका आएगा 30 से 40 के बीच में जो भी आपके 5 रैशनल नंबर आते हैं उनको लिख दो। ठीक है बेटा, इतने सरवाई आप टाइप ना करें। अशोक कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, क्योंकि इससे भी जो है क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपको क्लास से बेटा रिमूव करना होगा। आप सिर्फ एक बार अपना वाई टाइप करें, देखिए आपने 3-4 बार यहाँ पर किया और वो भी इतना ज्यादा, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आप ही ऐसा कर रहे हैं। देखिए बाकी कोई बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बेटा ध्यान रखें क्लास में कैसे रहना है और कैसे बिहेव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आते हैं हमारे, अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि अभी जो है एक बच्चे को थोड़ा सा डाउट था, है ना, अंजलि को। ठीक है, मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन। अब 3/6 एंड 2/6 के बीच में जो है आप मुझे 4 रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड करके बताएं। ठीक है, तो चलिए तो हम इसमें क्या करते हैं। हाँ जी बेटा,
4 रैशनल नंबर। 4 में हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पूछा है कि 4 रैशनल नंबर निकाले, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है 5 से जो है दोनों अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3/6 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जो है 4 पूछे गए हैं, तो जितने फाइंड करने के लिए हमसे बच्चों पूछे जाते हैं उससे एक ज्यादा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3 5 15, 6 5 30 है ना, और 5 2 10 और 6 5 30। तो अब देखिए इनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो 4 रैशनल नंबर ही हमारे पास आएंगे। 16/30, 15 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और 10 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 नहीं सर, हाँ ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है ना, तो इसमें जो है आपने क्या करना है, आप यहाँ से इसको लिखना शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा मैंने आगे पीछे लिख दिया है, पहले आना चाहिए था ये वाला 2/6 और 3/6, तभी जो है वो सीक्वेंस में आएगा 10 और 15। अब देखिए तो 10 के बाद क्या आता है, 10, तो 10 के बाद आएगा हमारा यहाँ पर 11। ठीक है, बहुत बच्चों का ने जो है वो आंसर ठीक दे दिया है, बहुत अच्छे। जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही बेटा, आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। और ये 14/30। ठीक है, तो हम जो है 15 और 30 और 10 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको हम जो है वो लिख देंगे। अगर हम जो है, हमें यहाँ पर 4 पूछे गए थे तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर 5 पूछे गए होते तो हम यहाँ पर जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करते। जितना पूछा जाए उससे एक बड़ा नंबर ले लो और मल्टीप्लाई करो, और अब आपका आंसर जो है वो खुद ब खुद जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के ठीक है यहाँ पर, वेरी गुड। अब पढ़ेंगे हम कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, और इनको कैसे हम इनका पता लगा सकते हैं। तो देखिए, अ इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, वेयर p एंड मैम q समझ आर में नहीं आया इंटीजर्स। है। क्या समझ में आया बेटा? जो आपने करवाया था अभी। बेटा क्लास के बाद आप जरूर रुकें, क्लास के बाद हम उसको जरूर समझेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जिन बच्चों को भी डाउट होगा उस वाले क्वेश्चन में, तो आप जो है क्लास के बाद रुक के मुझसे पूछिएगा। अभी सिर्फ दीपावली को डाउट है, ठीक है बेटा, तो आप क्लास के एंड में रुक के मुझसे जरूर जो है वो पूछिएगा। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम जो है ऐसे p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर तो कैसे वो नजर आते हैं। हमेशा जो है वो मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं बोलेंगे, पर मैक्सिमम टाइम क्या होगा, जो रूट होगा इनके साथ लगा रहता है। जैसे देखिए √3 है ना, √11, और यहाँ पर पाई, तो पाई भी बच्चों एक इरेशनल नंबर है। क्यों है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, 0.10 और ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये जो दो अभी नंबर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये इरेशनल क्यों है, इसका पता आपको तब लगेगा जब हम जो है अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो है बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इनको हमने इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जो है वो लिखा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ इरेशनल नंबर्स हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि इरेशनल नंबर को जो है हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, और उनके साथ जो है कभी कभी ऐसे रूट भी लगा हमें मिल सकता है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर था जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास दोनों ही नंबर जो है वो रूट में है। देखिए ये भी आपके रूट में है, ये भी आपके रूट में है, पर मैं इसमें कहूंगी कि सिर्फ एक ही नंबर इरेशनल है, दूसरा नंबर जो है वो रैशनल है। ठीक है, हाँ बेटा, √5 भी आपका इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो अब देखिए कि जो रूट वाली आपके नंबर्स होते हैं बेटा, वो भी दो तरह के होते हैं, और उनमें से कैसे पता लगाना है कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, बिल्कुल ही इजी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अभी ये दोनों ही रूट वाले हैं, लेकिन हर रूट वाले नंबर जो है वो क्या कहते हैं, उसे इरेशनल नहीं होते। देखिए हमने क्या किया, हमने जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश की। हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, आप सभी को पता होगा कि रूट कैसे हटता है। √4 क्या बन जाएगा, इस रूट को हटाने के लिए मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको मैं क्या करूं, जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और मुझे 4 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर आपकी नजर में है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूं और 4 मिल जाए? कौन है वो नंबर? 2। 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए अगर मैं
टू को टू से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिलेगा, लेकिन अभी हम इसको रूट के अंदर रखेंगे, है ना, क्योंकि ये रूट के अंदर है। अब देखिए, इसको मान लीजिए ये एक जेल है, मान मैम लीजिए मैंने दोबारा यहाँ पर समझाना, समझ नहीं आ रहा। बेटा आपको क्या समझ नहीं आ रहा? पूरा एग्जैक्ट पॉइंट एक बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है। मैम जो आपने रूट को मल्टीप्लाई करा वो कैसे होगा? ठीक है, देखिए, तो जो जब इस रूट का मतलब ही यही होता है, इस रूट का मतलब ही ये होता है कि ऐसा कोई नंबर ढूंढ के बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर रूट के अंदर वाली चीज हमें मिल जाए। तो मैंने देखा कि रूट के अंदर कौन है, रूट के अंदर 4 है ना, देखिए यहाँ पर ये रूट है, इसके अंदर 4 है, मुझे इसे इस रूट से बाहर निकालना है, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और मुझे 4 मिले। तो वो नंबर तो 2 ही है, 2 को जब मैं लेगा, है ना, तो इसलिए मैंने इसको जो है वो तोड़ के यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 2। अब हमने क्या करना है, इस रूट को भी यहाँ से हटाना है, इसको हटाना है। तो मान लीजिए ये एक जेल है, अगर आपको इस जेल से बाहर निकलना है तो आपको एक साथी की जरूरत है, आपको एक पार्टनर चाहिए। अगर आपको पार्टनर मिल जाता है तो आप इस रूट से बाहर निकल सकते हैं, अगर आपको पार्टनर नहीं मिल पाता तो आप रूट से बाहर नहीं निकल सकते। अब देखिए, ये 2 है, इसको जो है अपना पार्टनर मिल चुका है, इसकी पेयरिंग जो है वो इस 2 के साथ हो चुकी है, क्योंकि दोनों एक ही नंबर है ना, इसकी पेयरिंग जो है वो इसके साथ हो चुकी है, तो ये जो है बाहर निकल जाएगा और बाहर ये 1 बन के ही निकलेगा। या सिंपल सा मैं आपको बता दूं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, पर आपको शायद ये चीज याद ना रहे, इसलिए आप याद रखें कि जिस जिसकी पेयरिंग होती जाएगी वो जो है रूट से बाहर निकलते जाएंगे, और अंदर पेयरिंग होगी 2 की और बाहर निकलेगा सिर्फ 1 ही। ठीक है, अंदर पेयरिंग होगी 2 की और बाहर निकलेगा सिर्फ 1, इसलिए जो है वो जो है रूट के अंदर 2 2 थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो 1 ही बन के निकले, क्योंकि ऐसा उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन है ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखिए ये रूट है, ये 2 है, और 2 जो है 2 बार है, तो इसको बोलेंगे 2 का स्क्वायर। और इस स्क्वायर से जो है ये स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये कट हो जाते हैं, जब ये दोनों ही कट हो गए तो क्या बचा, सिर्फ 2 ही बचा, है ना, तो इसलिए सिर्फ 2 ही बचा, तो इसलिए हमारा आंसर आया 2। तो जब हमने इस स्क्वायर रूट 4 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2। ठीक है, तो इसका मतलब है जो स्क्वायर रूट 4 था वो मेरे पास 2 बन गया। अब क्या 2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या लिख सकते हैं? लिख लिख सकते हैं सकते मैम। हैं। तो इसलिए जो रूट 4 होगा बच्चों वो इररेशनल नहीं होगा, वो रैशनल होगा। कैसा होगा? वो रैशनल होगा। ठीक है, ये इररेशनल नहीं होगा, ये रैशनल होगा। अब चलिए ऐसे हम थोड़े से और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आए। मैम पोल सेक्शन में ट्यूशन करवा लो। बेटा पोल सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सेट का रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हम बस आपके एग्जाम की तैयारी करेंगे, यहाँ पर पोल सेक्शन में जो है वो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, हाँ जी, ओके मैम। मैम 2 का रूट हो जाएगा कोई? नहीं होगा, वही मैं आपको बता दी कि 2 का रूट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करके हमें 2 मिले। क्योंकि देखिए अगर हम 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4। तो मतलब कि 1 और 4 के बीच में कौन कौन आते हैं? 2 और 3। तो मतलब 2 और 3 का कोई भी जो है वो रूट नहीं होगा, 1 का रूट भी होगा, 4 का रूट भी होगा। और अगर हम इसको करें 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 होता है 9। तो मतलब 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आए? 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 का भी कोई रूट नहीं होगा, जबकि 9 का रूट होगा, और वो क्या होगा? वो होगा 3, है ना, क्योंकि 3 चीजा होता है 9। तो इसलिए जब हमने जो है वो रूट 4 को सॉल्व 8 किया, का रूट तो हो सकता है ना? इसका बेटा 8 का रूट 8 का नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि देखिए हमें 8 को ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो हमने 1 को 1 से किया तो 1 आया, 2 को 2 से किया तो 4 आया, अब 2 के बाद 3 आता है, 3 को 3 से किया तो सीधे ही 9 आया, 8 तो नहीं आया, तो 8 का रूट नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करना हो। जैसे देखिए अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगे तो आएगा 16, तो मतलब 9 के बाद सीधा 16 का ही रूट होगा। बाकी 9 और 16 के बीच में जितने भी नंबर हैं 10 11 12 13 14 15, इनमें से जो है वो किसी का भी रूट नहीं होगा। मैम रूट से रूट कैसे कटते हैं, मतलब कि क्यों कटे? एक मिनट, देखिए यहाँ पर आपका था रूट 4 और ये आ गया आपके पास रूट 2 इंटू 2। तो जो आपका 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर लिखो। ठीक है, तो मेरा आंसर आया 4। मैंने जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 4।
इसका मतलब होता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि और इसका स्क्वायर करो। लेकिन जब आपके पास रूट आ गया तो √4 का मतलब होता है कि इसको तोड़ो, ठीक है। ये है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर उल्टे होते हैं। ये कहता है कि मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, ये कहता है कि इसको तोड़ो। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2, लेकिन रूट के अंदर। तो ये रूट जो है, ये रूट जो आपका होता है, ये स्क्वायर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। और क्योंकि ये ऑपोजिट है इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बस इतना याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे स्क्वायर दिया है, ऐसा स्क्वायर दिया है, और कहीं पे आपको ऐसा साइन दिया है, तो ये दोनों जो है वो आपस में कट हो जाते हैं। तो ये बन गया मेरा 2 का स्क्वायर, और इससे जो है वो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसको फिर जो है 2 अकेला लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर बताया जा रहा है इसके थ्रू। आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो √2 है वो एक परफेक्ट, अच्छा आपको अभी मेरी स्क्रीन बच्चों नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बेटा बस 1 मिनट। आ गई मैम। जी ओके, बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा पीछे हो चुका है ये। चलिए तो यहाँ पर हम थे। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में आएगी, है ना, क्योंकि अगर आपको पता है कि रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे वाला अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो हम इसको जो है, अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है ना अवंती की, उसमें हम जरूर सीखेंगे कि कैसे जो है वो रूट निकाला जाता है। तो जब हम ऐसे वाला रूट निकालेंगे हम नहीं पता। हाँ जी नहीं पता हाँ, तो बेटा कि ये कैसे। जो है अवंती की क्लास में करेंगे ना, जब हम उसकी क्लासेस पढ़ेंगे। अभी हम एनसीईआरटी बुक का पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी देखिए, अभी आपको नॉर्मल से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, वही आपने देखना है कि कैसे कैसे रूट होगा। तो यहाँ देखिए, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल में चली जाएगी, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 2 आएगी। कैसे आई वो अभी अभी हमने यहाँ पर जो है वो सीख लिया है ना। तो जब हमारी इसको जो है हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसको जो है वो हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। आपने बस इतना याद रखना है कि अगर आपकी वैल्यू जो है कोई नेचुरल नंबर या कोई होल नंबर आ रहा है तो आप जो है उसे कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर आपका डेसिमल में आ रहा है तो उसको कहेंगे हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये रैशनल भी नहीं होगा। सॉरी, हाँ, ये इररैशनल। डेसिमल का कैसे, मतलब कि जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपने √10 का स्क्वायर निकाला, तो वो आपको डेसिमल में मिलेगा उसका, क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं होता, वो होता है 5 × 2। तो इसमें पेयरिंग नहीं बनेगी, पेयरिंग नहीं बनेगी तो ये दोनों जो है वो आपस में जो है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो इसको मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप रूट को सॉल्व कर पाए, रूट को सॉल्व करके अगर आप जो है ऐसे नंबर में लिख पाए तो ठीक है, वो हमारा रैशनल बन जाएगा। पर अगर आप नहीं लिख पाए, आप रूट को नहीं हटा पाए, अंडर √10 के केस में आप इस रूट को नहीं हटा पाए, तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, ये इररेशनल नंबर है। लेकिन मान लीजिए आपको पूछा था √16, तो आपको पता है कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 4 × 4 इसकी पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई तो इसे बाहर निकाल दीजिए, 4 आ गया बाहर, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख दे √4, 4 का अंदर स्क्वायर हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो आंसर आपको फिर से 4 मिल जाएगा। तो जब आपने √16 को सॉल्व करने की कोशिश की तो बच्चों आपको जो है वो 4 मिल गया, लेकिन जब आपने √10 को कोशिश करी सॉल्व करने की तो आपका जो है वो रूट के अंदर ही रह गया, रूट से बाहर जो है वो नहीं निकल पाया। तो इसका मतलब ये रह गया आपका इररेशनल और ये बन गया आपका रैशनल, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो सबके स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो आप जो है 20 तक तो सभी के स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा कि 20 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये सब जो है बच्चों आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है तभी स्क्वायर बनाने आएंगे कि किसका स्क्वायर कौन होता है, ठीक है। मैम जैसे 2 कि वाला मैं बता आपसे पूछूं दीजिए। कि 169 का स्क्वायर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, आप निकाल पाएंगे, क्या होता है इसका स्क्वायर? 13। वेरी गुड, 13 होता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 13 × 13, और यहाँ पर इसकी पेयरिंग हो गई तो जो है ये एक एक बन के बाहर निकल जाएगा। मैम √2 का मैम 1 होगा ना?
ठीक है बेटा, आप जो है रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है मिताली, आप अभी रेस्ट कीजिए, टेक केयर बेटा। हाँ बेटा, रूट 2 का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रूट 2 को अगर मैं लिखूं तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसके फैक्टर बना भी लूं तो क्या बनेंगे, 2 into 1। अब ना तो 2 की पेयरिंग हो रही, ना तो 1 की पेयरिंग हो रही, तो इसका जो रूट है वो हट ही नहीं रहा, नहीं हटेगा तो इसको हम इरेशनल मानेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर रूट 4 का हट गया था तो हमने इसको रैशनल माना। ठीक है, तो अभी भी कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बच्चे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नो अभी मैम। आपको बता दो हमने यहाँ पर क्या सीखा। हमने सीखा कि 2 तरह के रूट आपको देखने को मिलेंगे। जिस रूट को आप सॉल्व कर पाओ वो आपका हो जाएगा रैशनल, ठीक है। और जिस रूट को बच्चों आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है, कैन नॉट वो इरेशनल होता है। कैन नॉट बी सॉल्व, इसको हम सॉल्व अगर नहीं कर पाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इरेशनल जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए देखिए इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर और इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर जो है वो कौन कौन सी होती है। वैसे तो आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, पर एक बार फिर से हम इसको जो है वो यहाँ पर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 1/7 आपको जो है डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बच्चों यहाँ पर देखिए, अब इसको पहले तो आपको ये पता करना है कि किसको किससे डिवाइड करना है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 7 बड़ा है तो 7 अंदर आएगा 1 बाहर जाएगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। आपने इसे कैसे लिखना है, देखिए जो ऊपर है, जो हमारे इस मतलब कि अपॉन के साइन के ऊपर है वो कहाँ, वो पहले आएगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, वो पहले आएगा। जो हमारा अपॉन का साइन है बच्चों वो बन जाएगा डिवाइड का साइन, और जो बाद में है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बाद में आएगा, क्योंकि ये जो है वो अपॉन के साइन के बाद है, तो इसलिए ये जो है डिवाइड के साइन के भी बाद ही आएगा, ठीक है। जो ऊपर का आपका न्यूमिनेटर है वो आएगा पहले, फिर आएगा डिवाइड का साइन, फिर आएगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसको हमने कैसे क्या करना है, दोबारा एक्सप्लेन करना है इसको? देखिए बेटा ये 1 है, ये अपॉन 7 है। जो आपका 1 है वो आपने पहले लिखना है क्योंकि ये ऊपर है ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे। अपॉन के साइन का बन जाता है डिवाइड, अपॉन के साइन का बन जाता है डिवाइड, और जो अपॉन के नीचे है वो आएगा बाद में, ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम बाद में। तो ये आया 1/7। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर 7 को 1 से डिवाइड नहीं करना है, 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो जो डिवाइड करता है ना, जो डिवाइड करता है, यहाँ पर कौन डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है। तो 7 आएगा बाहर और 1 आएगा अंदर, ठीक है। तो ऐसे जो है इनको लिखा जाता है। आपने बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं करना है कि 7 बड़ा है तो अंदर लिख लेते हैं, 1 छोटा है तो बाहर लिख लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सही तरीका जो है वो ये वाला है, ठीक है। अब सभी को समझ आया कैसे लिखना है? कोई डाउट है तो बच्चों पूछे। यस मैम, आ रहा है समझ में। ओके बेटा, चलिए तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो ये आया 7 और ये आया यहाँ पर 1। अब सभी को पता है कि 1 जो है बहुत छोटा है, 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम किसकी हेल्प लेंगे, हम जो है वो डेसिमल की हेल्प लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया डेसिमल। तो जैसे ही मैंने अपने डिविडेंट में डेसिमल लगाया, मुझे अपने कोशेंट में भी डेसिमल लगाना ही होगा। जैसे मैंने यहाँ डेसिमल लगाया उसी वक्त यहाँ भी डेसिमल लगा दो। कोई कुछ कह रहा है? मैम यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 ले लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने ले लिया 0। तो अब ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 10। अब 7 का टेबल पढ़िए। तो 7 1 7, 7 2 14। बेटा 4 कहाँ से आया? 7 का टेबल हम पढ़ रहे हैं ना। मैम 7 1 जा। यहाँ बच्चों ने 0.42, बेटा गलत है, 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो 7 1 आएगा यहाँ पर, 7 1 7, यहाँ माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 7 गए तो बचता है 3, और यहाँ आ गया क्रॉस। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, देखिए 7 बड़ा है 3 छोटा है। अभी इसके पास जो है 7 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक और 0 यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे नीचे उतार देंगे। डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी 0 बच्चों ले सकते हो, पर आपने ध्यान रखना है कि एक टाइम पे एक ही 0 नीचे लानी है। अगर आप एक टाइम पे 2 0 नीचे लाते हो तो क्वोशंट में भी एक 0 लगा देना, ठीक है। चलिए अभी हमने एक ही 0 नीचे लाई, तो ये बन गया 30। 7 4 होता है 28, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर क्रॉस। अब फिर से यहाँ पर 0 ले लीजिए तो यहाँ पर आ गया 0। 7 2 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 6।
और फिर से यहाँ पे एक 0 ले लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 0। अब 7 8 जा, तो इसको छोटा कर देते हैं। 7 7 49, 7 8 56, तो यहाँ ले लिया मैंने 56, और यहाँ पर इसे माइनस करें तो फिर से क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर एक और 0 लेंगे, तो ये आ गया यहाँ पर 40। तो मतलब काफी लंबा ये जाएगा, तो यहाँ पर मेरे से बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए हम आगे वाले स्लाइड पे देखते हैं, क्योंकि इसको इन्होंने सॉल्व किया ही होगा। हाँ देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है 1428571। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये शुरू करते गए, यहाँ पर 3 था, उसके बाद 0, फिर 28 करते 20 आया, 60 आया था, फिर 40 आया, फिर उसके बाद 50, फिर एंड में जब ये करते गए तो इनको फिर से यहाँ पर क्या दिखा, 3 दिखा, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक और 0 लेते, फिर उसको नीचे लेके आते, तो फिर से 30 बन जाता। अब देखिए 30 यहाँ पर था, तो मतलब फिर से ये सब कुछ जो है वो रिपीट होने लगता है ना, होने लगता है ना। तो इसलिए जो है इन्होंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया, 3 पे इन्होंने इसे स्टॉप कर दिया, और अपना आंसर इन्होंने लिख दिया 0.1428571। और अब अगर मैं इसे फिर से सॉल्व करूं, तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, 4, है ना। फिर से यहाँ पर क्या आएगा, 4, फिर से 2, फिर से 8। तो ऐसे करते करते क्या होगा, ये हाँ बार आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये खुद को रिपीट कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हम इसको जो है जैसे इन्होंने लिखा है सो ऑन करके वैसे भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे इन्होंने लिखा है सो ऑन करके वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर हम इसके ऊपर जो है वो बार भी लगा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 0.142, मतलब इन्होंने क्या किया, इसको आगे तक लिख दिया है। सॉल्व इन्होंने यहीं तक किया है, लेकिन इसको जो है पूरा लिख दिया है आगे तक, कि अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते तो क्या आंसर आता। तो ये बार बार जो है वो रिपीट होता, ठीक है, क्या होता, बार बार ये रिपीट होता। देखिए यहाँ पर ये रिपीट हुआ 1428557, फिर से रिपीट हुआ 1428557, फिर से रिपीट हुआ 1428557, और फिर से रिपीट होता 14। मैम ये रिपीट होता जाता है। हाँ ये रिपीट होता जाता है, यहाँ पे फिर से रिपीट होता है 1428557। तो जब ऐसे रिपीट होते हैं तो हम इसको इतना ज्यादा जो है वो सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर या तो बार लगा देते हैं, या तो फिर इसके आगे हम जो है वो सो ऑन लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद जो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, वेरी गुड। नॉन टर्मिनेटिंग, ये ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना ही और पर ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम अब अगली अगली क्लास में करेंगे। तो आपको मैं बस दो चीजें बता देती हूँ कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग करेंगे हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ लीजिए, ठीक है। बच्चों टर्मिनेट करना आपको पता है क्या होता है, कि हमने जो है उस चीज को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मतलब कि उसका खात्मा कर दिया, उसे हमने खत्म कर दिया। तो हमारा जो डिवाइड है वो कब खत्म होता है, जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जिस भी डेसिमल एक्सपेंशन का रिमाइंडर 0 आएगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप टर्मिनेटिंग बोलोगे। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसको हम खत्म नहीं कर पाए, ठीक है, उसको खत्म जो है वो नहीं कर पाए, मतलब जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आ ही नहीं रहा है। उसका रिमाइंडर हमने इतनी कोशिश कर ली, उसका जो क्वोशंट है वो रिपीट होने लग पड़ा, पर उसका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और जिसे हमने खत्म कर दिया, जिसका रिमाइंडर हमने 0 ले आए, वो उसको हम कह देंगे कि हमने इसका खात्मा कर दिया है, हमने इसको टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कोई भी दिक्कत थी तो अभी आपको मैंने बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर समझा दिया है। बाकी जो है इसको हम अगली क्लास में और अच्छे से करेंगे, तब तक के और लिए। मैम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग? हाँ बेटा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आपको बस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सीखना है। टर्मिनेट मतलब जिसको हमने खत्म कर दिया, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम खत्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी क्लास का टाइम हो चुका है, काफी बच्चों ने मैम मुझे क्या आप करिंग और रिकरिंग बताएंगी? अब बेटा मैं तो बता सकती हूँ, पर काफी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, मैं वो भी आपको बता सकती हूँ। मैम बता दो। ठीक है, देखिए तो बता दो। क्या होता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग होता है ना दूसरा वाला, हाँ नॉन। तो रिकरिंग होता है जो बार बार खुद को रिपीट करे, क्या करे, बार बार खुद को रिपीट करे। और नॉन रिकरिंग होता है जो खुद को रिपीट ना करे। ठीक है,
जो हमारा ये यहाँ पर होती है क्वोशंट की बात, जो हमारा क्वोशंट होता है ना उसकी बात यहाँ पर होती है। अगर आपका क्वोशंट जो है वो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है तो आप कहेंगे कि एक तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा, मान लीजिए आपका कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका रिमाइंडर जो है वो ना तो आ रहा है। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हम क्लास को लेफ्ट कर सकते हाँ हैं। जी बेटा, जिनको करना है वो कर सकते हैं क्योंकि इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी जो है वो देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो वो खत्म हो रहा और बार बार अपने क्वेश्चन को रिपीट भी कर रहा है तो आप बोलोगे वो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। लेकिन अगर आपका जो है वो ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है तो आप बोलोगे उसको कि वो है तो नॉन टर्मिनेटिंग ही लेकिन नॉन रिकरिंग है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा है, उसका क्वेश्चन हर बार चेंज हो रहा है, अभी 1 आया तो 2 3 4 5 बार बार रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो ना तो खत्म हो रहा और खुद को रिपीट करना उसने शुरू कर दिया तो आप बोलोगे कि वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। तो इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में फिर से अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए बच्चा आपका कोई डाउट होता है क्लास में रुके, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दें। मैम 10/3 है जो वो टर्मिनेटिंग है।